हाय फ्रेंड्स, नॉलेज स्टडी बाय सुरेंद्र सर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th प्रश्नावली 8A क्वेश्चन नंबर 4 से 6 तक हल करना सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम चौथा क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें 1, 2 और 3 क्वेश्चन पार्ट 1 में है और इस वीडियो में हम लोग 4 से 6 तक सीखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर चौथा हमारा है क्या? क्वेश्चन नंबर चौथा को पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। तो लिखा है समकोण त्रिभुज ABC में C समकोण है यदि AB बराबर 26 सेंटीमीटर, AC बराबर 10 सेंटीमीटर, BC बराबर 24 सेंटीमीटर हो तो साइन B, tan B और cos A का मान ज्ञात कीजिए। ये आपका सवाल है। तो सवाल में दिया क्या है? तो सबसे पहले सवाल में दिया है AB का मान। तो AB बराबर दिया कितना है लिख लेते हैं। तो AB बराबर दिया है 26, AB बराबर दिया है 26, कामा BC बराबर दिया है 10, कामा AC बराबर दिया है सॉरी, यहाँ पे BC का मान 24 दिया है। BC का मान 24, इसको 24 बना लीजिए। BC का मान दिया है 24, ये AC का मान है 10। तो ये हमको दिया है सवाल में। तो चलिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, एक त्रिभुज बनाना होगा जो कि 90 अंश का होना चाहिए। ये हो गया आपका त्रिभुज। त्रिभुज में कहा है, मतलब सवाल में कहा है त्रिभुज ABC में C क्या होना चाहिए, समकोण होना चाहिए। तो C को आप कहाँ रखेंगे, यहाँ पर, क्योंकि समकोण मतलब 90 अंश। समकोण जहाँ होगा वो वहीं पे लिखा जाएगा। उसके अलावा आप यहाँ पे लिख दीजिए B, यहाँ पे कर दीजिए और यहाँ पे कर दीजिए A। आप ये भी कर सकते थे, यहाँ पर C लिख दिए, यहाँ पर A और यहाँ पर B, ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन समकोण C जहाँ होना चाहिए वो सही है, बाकी आगे पीछे लिख सकते हैं, ठीक। तो चलिए अब हम लोग करते हैं क्या है, AB का मान दिया है हमें। AB का मान कितना दिया है, तो 26 दिया है। तो सॉरी, A यहाँ है, B यहाँ है, तो A और B के स्थान पे हम लिखेंगे कितना, 26 लिखेंगे। और क्या दिया है, BC बराबर 24, B और C का कितना मान दिया है, 24 दिया है। तो BC के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, 24 लिखेंगे। और AC बराबर दिया है, AC बराबर कितना दिया है, 10। तो इस क्वेश्चन में हमें सभी भुजाओं का मान दिया है। तो हमें डायरेक्ट क्वेश्चन को निकालना होगा, क्योंकि इसमें कुछ आपको तीनों त्रिभुज का मान दिया है, मतलब 3 भुजाओं का। ये है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों भुजाओं का मान दे दिया है। चलिए अब हम लोग इसका क्वेश्चन को हल करते हैं। तो हमको हल करना क्या है उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको निकालना क्या है, साइन B बराबर पूछा है और पूछा है tan B बराबर, और एक क्वेश्चन और पूछा है जो कि लिखा है cos A बराबर। तो चलिए अब हम लोग इसको निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर मैंने बताया था क्या होता है, एक फार्मूला भी बताया था। फार्मूला का नाम था लाल LAL बट्टे का। यहाँ पर आप लोग S लिखेंगे, यहाँ पर C और यहाँ पर T। तो S का मतलब होता है साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पे साइन ही है, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा में कर्ण। अब हम लंब को देखेंगे, उसके बाद कर्ण को देखेंगे। तो लंब हमारा है कौन, 24 है, कर्ण है 26 और आधार है इतना। लेकिन आपको मैंने बताया था शुरू वाले वीडियो में कि जब जहाँ का कोण पूछा गया है, जैसे कि यहाँ का कोण हमारा पूछा है साइन B बराबर यहाँ का, तो क्या होगा, मान में थोड़ा सा परिवर्तन होगा। जो आपका लंब होगा उससे आपको आधार मानना पड़ेगा, जो आपका आधार होगा उससे आपको लंब मानना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे आपको लंब का मान लिखना होता है 24,
लेकिन लंब का मान आप ये नहीं लिखेंगे, ये लिखेंगे, क्योंकि जो भुजा पूछेगा उसके जो सीधाई में जो भुजा होगी वही हमारा लंब का मान हो जाएगा। तो ये भुजा हमसे पूछा है, तो इसके सिधाई में जो भुजा दिखाई दे रहा है ये आपका लंब हो गया। तो लंब का मान कितना हो गया, 10 हो गया, बटे कर्ण का मान हमेशा कर्ण ही रहता है, जो दोनों भुजाओं को जोड़ता है वो कर्ण कहलाता है। तो कर्ण का मान दिया है 26, तो लिख दीजिए 26, ये हमारा कर्ण का मान हो गया। अब हम निकालेंगे किसका, इसका tan b बराबर। तो tan b बराबर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, टी बराबर होता है क्या, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो होता क्या है, लंब बटे आधार। लंब का मान यहाँ पे भी कोण भी पूछा है यहाँ का मान, तो लंब आपका ये नहीं होगा, लंब आपका ये नहीं होगा, ये होगा, और आधार आपका ये नहीं, ये होगा, मान में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा। तो लंब में आपको लिखना होगा 10 और आधार में लिखना होगा 24, यानी लंब माने मान को। अब क्या है, अब पूछा है cos ए जो हमारा कोण है वो देखिए यहाँ पर है, तो ए जब भी यहाँ के अलावा यहाँ का पूछेगा तो आपको कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा। तो cos ए दिया है, तो cos थीटा बराबर होता है क्या, आधार बटे कर्ण। तो लिख दीजिए आधार बटे में कर्ण, ठीक है। तो आधार बटे कर्ण लिखने के बाद अब को आधार इसमें होता कौन है वास्तविकता में, तो आधार आपका ये है बेस, तो बेस आपको लिखना होगा कितना है, 10 है, और बटे में कितना है, कर्ण है, तो कर्ण लिखेंगे कितना, 26। इसको आप काट भी सकते हैं, जैसे इसे 2 से काटेंगे तो 2 से 5 बार में कटेगा, इसे 2 से काटेंगे तो ये 13 बार में कटेगा, इसे 2 से काटेंगे तो ये 5 बार में कटेगा, इसे 2 से काटेंगे तो ये 12 बार में कटेगा, और इसे 2 से काटेंगे तो ये 5 बार में, और ये 13 बार में कटेगा। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, 5 हमारा क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है त्रिभुज ABC में 20 समकोण है, दिया है भुजा AB बराबर BC बराबर 1, मतलब AB और BC का मान दोनों का मान 1 दिया है, और AC बराबर दिया है √2 सेंटीमीटर हो तो sin A tan C के मान बताइए। तो सबसे पहले जो दिया है उसको आप लोग लिख लीजिए। तो सबसे पहले इसमें कहा क्या है, AB बराबर BC बराबर 1, कहने का मतलब AB का मान BC का मान दोनों का मान कितना है, 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर बोला है तो सेंटीमीटर लिख लीजिए, ठीक, सेंटीमीटर। और क्या है, अगला मान है AC बराबर दिया गया है, कितना दिया है, √2 सेंटीमीटर। तो ये हम तीनों सभी भुजाओं का मान दे दिया है। और पूछा क्या है, पूछा है साइन बी क्वेश्चन मार्क, मतलब साइन बी का मान पूछा है। साइन बी के अलावा पूछा है tan बी बराबर क्वेश्चन मार्क, tan साइन ए नहीं, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है, आपसे पूछा है साइन ए बराबर क्वेश्चन मार्क, और पूछा है क्या, tan C बराबर क्वेश्चन मार्क। ये गलत हो गया, ये चौथा क्वेश्चन का है, ठीक है। तो क्वेश्चन में यही हमसे पूछा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को देख। तो चलिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको एक त्रिभुज बनाना होगा। त्रिभुज मान लीजिए बना लीजिएगा, ये इस तरह का त्रिभुज बनेगा। त्रिभुज में आप नाम दे दीजिए A, B और C। सवाल में कहा था B जो होना चाहिए वो समकोण पे होना चाहिए, मतलब B यहाँ जहाँ 90 अंश होता है वहीं B रहेगा, तो B सही स्थान पे है। तो अब हम क्या करेंगे, AB बराबर हमें दिया है 1, BC बराबर भी 1 दिया है, क्योंकि यहाँ दिखाया गया था AB बराबर BC बराबर 1 सेंटीमीटर, मतलब दोनों का मान 1 दिया है। और AC का मान दिया है कितना, √2, तो √2 लिख लेते हैं, AC बराबर √2। सवाल में अब जो पूछा है अब उसको हम लोग हल करेंगे। तो सवाल में पूछा क्या था, सवाल में पूछा है साइन A बराबर क्या होता है और साइन C बराबर क्या होता है।
तो साइन ए बराबर मैंने बताया है क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। जो यहाँ का यदि आपसे कोण पूछेगा ऊपर का, तो उसकी जो सिधाई में होगा वही आपका लंब हो जाएगा जब ये वाला कोण पूछेगा तब। जैसे कि साइन ए पूछा है तो हमारा लंब हो जाएगा कौन, एक हो जाएगा, तो एक लिखेंगे। वैसे यहाँ पे लंब दोनों ये है, चाहे इसको मानिए चाहे इसको मानिए, तो हमारा लंब हो जाएगा एक और कर्ण कितना हो जाएगा, रूट में 2 हो जाएगा, क्योंकि कर्ण तो बदलता नहीं है। ठीक, तो ये हमारा निकल गया। अब हम क्या निकालेंगे, tan c का मान। तो tan c में हमारा नहीं बदलेगा कुछ, तो tan c बराबर होता क्या है, tan c बराबर होता है लंब बटे आधार। तो इसमें आपका मान परिवर्तन नहीं होगा, लंब जो है उसे ही लिख देना हो, आधार जो है उसे ही। तो लंब का मान दिया है 1 और बटे में आधार का मान दिया है 1। एक नीचे नहीं लिखा जाता, इसलिए हम एक ही को लिखेंगे, एक नीचे को नहीं लिखेंगे। ठीक, तो ये हो गया आपके क्वेश्चन का आंसर। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ये है आपका आंसर। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6वें की ओर चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6वें को सबसे पहले पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन लिखा है, त्रिभुज पी क्यू आर में क्यों समकोण है यदि पी क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 3 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो कास पी, टैन पी और कास आर का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया क्या गया है, सवाल में जो दिया है सबसे पहले उसे हमको उतार लेना है। तो सवाल में दिया है पी क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर दिया है। ठीक, पी क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर दिया है कामा, और क्यू आर बराबर दिया है, क्यू आर बराबर दिया है 3 सेंटीमीटर, और पी आर बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर। तो चलिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, एक त्रिभुज आपको बनाना होगा। जैसा कि यहाँ पे त्रिभुज बनाया जा रहा है, ये हमारा हो गया त्रिभुज। ठीक, अब त्रिभुज को हम बना लेते हैं, उसके बाद हम नाम देंगे। तो क्वेश्चन में कहा था कि क्यों जो होना चाहिए वो समकोण होना चाहिए, क्यों जो है समकोण है। तो क्यों हम कहाँ रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे। ये हमारा क्या है, समकोण मतलब 90, समकोण का अर्थ होता है 90 डिग्री। ठीक, तो यहाँ पे हमने क्यों रख दिया, यहाँ पे हम रख देते हैं P और यहाँ पे रख देते हैं R। तो P और Q का मान दिया है 4, P यहाँ है, Q यहाँ है, तो 4 हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। Q यहाँ पर है, R यहाँ पर है, तो Q और R के स्थान पे हम 3 लिखेंगे। उसके बाद दिया है PR बराबर 5 सेंटीमीटर, तो P और R दिया है यहाँ 5 सेंटीमीटर, यहाँ हो गया। अब यहाँ पे तो हमको सभी जो है भुजाओं का मान दिया है, भुजा इसका भी दिया है, इसका और इसका भी दिया है। यदि मान लीजिए एक भुजा का मान नहीं दिया होता तो हम पाइथागोरस के प्रमेय से उस भुजा का मान निकालते हैं। तो यहाँ पर तो सभी भुजा का मान दे दिया है। तो चलिए अब हम लोग जो क्वेश्चन में पूछा है उसको निकाल लेते हैं। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है क्या, क्वेश्चन में आपसे पूछा है कास पी का मान निकालिए, कास पी के अलावा टैन पी का मान निकालिए और कास आर का मान निकालिए। ये आपसे पूछा है क्वेश्चन में। तो चलिए कास पी बराबर होता है क्या, मैंने फार्मूला एक बता दिया है, आप उस फार्मूले को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, लाल बट्टे का वाला। तो कास पी बराबर होता है क्या, आधार बट्टे कर्ण। ठीक, तो मैंने बताया है कि भुजा जब जो ऊपरी में रहता है, जहाँ का भुजा पूछा जाएगा, यहाँ वाला भुजा जब पूछेगा तो उसके जो सीधा होगा वही आपका लंब होगा और ये वाला मान आधार होगा। तो कास पी बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार ये वाला नहीं होगा हमारा, ये हो जाएगा। ठीक, ये हमारा आधार होगा, तो आधार को हम कितना लिखेंगे 4, बट्टे में कितना है कर्ण है, बट्टे में तो कर्ण है, तो कर्ण का मान लिखेंगे कितना 5, क्योंकि कर्ण तो यही होता है। ठीक, तो उसी तरीके से हम लिखेंगे टैन पी बराबर होता है क्या है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब का मान कितना लिखेंगे 3 लिखेंगे, क्योंकि लंब हमारा ये मानना होगा। तो लंब हम लिखेंगे 3, बटे में आधार है तो आधार 4 को मानेंगे। ठीक, लंब हमारा ये होगा तो आधार ये हो जाएगा। अब क्या है कास आर बराबर होता है आधार बटे कर्ण, कास आर बराबर होता है आधार बटे कर्ण।
तो इसमें देखिए कोई मान परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि ये आर पूछा है, यहाँ का एंगल पूछा है, ठीक। तो उसी तरीके से हम क्या करेंगे, जो भी हमारा आधार जो होगा हम आधार को लिखेंगे, कर्ण जो होगा कर्ण को लिखेंगे। तो आधार कितना है 3 है तो 3 को लिखेंगे, और कर्ण कितना है 5 है तो 5 को लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा राइट आंसर। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।